देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दीपक वाह। क्रोध जब हदों को पार कर जाए तो कहते हैं कि उसका रूप दावानल की तरह हो जाता है, बिल्कुल सुर्ख लाल, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की तरह। लहू का रंग भी लाल होता है और सिंदूर का रंग भी लाल होता है। पहलगाम में पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने इसी तरह सिंदूर को मिटाने की कोशिश की और उनके लिए ये बारूद साबित हुआ। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से लिया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच पहली बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के ऑपरेशन पर मन की बात खुलकर की। इस दौरान वे रौद्र रूप में नजर आए, उनके हर शब्द में अंगारे दिख रहे थे। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने बार बार कहा कि हमारे निशाने पर तुम्हारी जमीन पर मौजूद आतंकवादी हैं, लेकिन वहां की सेना ने इसे नहीं माना। युद्ध जैसे उकसावे की कार्रवाई उसने कर ही डाली, नतीजा देख लिया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को बीकानेर की धरती से आखिरी चेतावनी दे डाली है कि आतंकवादी हमले की कीमत आगे पाकिस्तान की सेना बुरी तरह चुकाएगी। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है, हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। हिंदुस्तान की सेनाओं ने सिंदूर की सुरक्षा की जो सौगंध ली तो एक झटके में पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकाने मिट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। पीएम मोदी ने देश के आम लोगों को समझाया कि दुश्मनों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या सामने आता है। पीएम मोदी के हर शब्द में भावनाओं का ज्वार उमड़ता हुआ दिख रहा था, हर लाइन में गर्म लहू का परिचय था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना के शौर्य से हम सब आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की सेना और सरकार को सीधी चेतावनी दी कि अब वक्त बदल चुका है, पुराना खेल नहीं चलेगा, नए नियम हम तय करेंगे, शर्तें हम तय करेंगे और तय हो चुका है कि आतंकवादी घटना होने पर हम पाकिस्तान की सेना और सरकार को अलग अलग नहीं देखने वाले। हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को
अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। करीब 39 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर में तकरीबन 20 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर, इसकी वजह, इसके नतीजे और आतंक के खिलाफ रणनीति पर बात करते नजर आए। उन्होंने पाकिस्तान को समझा दिया कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना अपने ही घर में सदा खरा होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। पीएम मोदी ने बीकानेर से पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे डाली। भारत की तरफ देखने वालों, अपनी तबाही याद कर लो, ये संदेश सीधे सीधे पहुंचा दिया। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। आखिर में पीएम मोदी ने बीकानेर से जो कहा वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक खास संदेश की तरह है। मोदी ने सीधे सीधे बता दिया कि सिंधु नदी जल सहित तमाम नदियों के जल पर अब भारत अपने मुताबिक फैसला लेगा, अपने हित के मुताबिक फैसला लेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे इस संकल्प से डिगा नहीं सकती। पाकिस्तान के साथ
न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। पीएम मोदी के बीकानेर के इस भाषण के कुछ शब्दों को हमेशा याद रखा जाएगा। ये शब्द है समर्थ भारत का रौद्र रूप, जिसका पीएम मोदी ने जिक्र किया। मोदी का लहू गर्म है, ये शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया। सिंदूर बन गया बारूद, सिंदूर मिटाने वाले मिट्टी में मिले, सीने पर सीधा प्रहार। पीएम मोदी के ये सभी शब्द बहुत ही तपिश वाले थे। यानी पाकिस्तान के खिलाफ चक्रव्यूह अब और मजबूत होगा और घुटने पर आए इस मुल्क को भारत आतंक को शह देने से तौबा कराने के बाद ही अब दम लेने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आखिर में आपसे एक अपील, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको दी भगवा की हर स्टोरी का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ, अगर आपने हमें एक्स पर अब तक फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। दी भगवा के इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई स्टोरी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। देखते रहिए दी भगवा।